हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें जो है जैसा कि अभी आप लोगों को बताएं कि जो एग्ज़ाम होने वाली है यूपी बोर्ड की, तो इसमें जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि जो है आप जो है थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस को थोड़ा कवर करा दीजिए। तो इनको जो है हम लोग जो है देखते हैं। इसमें देखिए आप लोगों के सामने जो है हम जितने भी टॉपिक्स है यहाँ पे आपके सामने जो है अभी जो जल्द में जैसे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले जितना जो है डिस्कस करेंगे, इनमें से जो है अधिक जो है आप लोगों के क्वेश्चंस है उसमें मिलने वाले हैं। आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, तो इसमें जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी जो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हम स्टार्ट कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था इसे जो है इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसे जो है देखिएगा आप लोग, ठीक, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, शास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों के नाम से भी अगर जैसे जब मतलब सुनते हैं तो वही जो हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स से जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं तो इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था कहेंगे। ये क्या है? अर्थशास्त्र है, ठीक, ये है अर्थशास्त्र और ये आपका है इकोनॉमी, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अभी जो है हम इसमें शुरू करेंगे तो इसके जो है जो जनक हैं अर्थशास्त्र के, आपके अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमी और इसका मतलब होगा अर्थशास्त्र। इसके जो एक मिनट इसके जनक जो हैं एडम स्मिथ, जबकि आपके भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं उनका नाम है विश्वेश्वरैया, ठीक। अब जो है हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जो है आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक जो है माइक्रो इकोनॉमिक, एक मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक। तो हम लोग जो है जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो आप लोगों का चैप्टर भी मतलब उसमें मिलेगा, मतलब क्लास 10 में भी आप लोगों को मिलेगा, तो ज़्यादातर हम टॉपिक अभी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका रहेगा सेक्टर, इसे कहते हैं क्षेत्रक, ठीक, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रक। अब इनको जो है हम लोग क्षेत्रक में जो है इसको देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि क्षेत्रक किसे कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो जहाँ कहीं से भी पैसा आता है जिस जिस क्षेत्र से, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्षेत्रक, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्षेत्रक में देखेंगे तीन तरह से जो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला स्वामित्व के मतलब कि तीन तरह से डिवाइड करेंगे। तो एक जो आप लोगों का रहेगा, ठीक है, एक स्वामित्व के आधार पे रहेगा, एक जो है स्वभाव के आधार पे रहेगा और एक जो रहेगा वह जो है आप लोगों का शर्त के आधार पे रहेगा, ठीक। तीन तरह का रहता है, मतलब यहाँ पे रहेगा आपका स्वभाव के आधार पर, यानी नेचर, और यहाँ पे आपका रहेगा शर्त यानी कंडीशन। शर्त के आधार पर, और यहाँ पे स्वामित्व यानी ओनर। इस तरह से हम इनको जो है डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ देखेंगे क्षेत्र के बारे में, यानी प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, और ये आपका रहेगा द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, और ये आपका तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ पे हम प्राथमिक क्षेत्र को जब देखेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्राइमरी, ठीक। प्राइमरी जो है क्या लिखेंगे? सेक्टर लिख देंगे, और इसके बाद जो आपका ये रहेगा इसे सेकेंडरी,
तो इससे सेकेंडरी सेक्टर और इसके बाद आपका रहेगा टर्सरी, ये टर्शियरी सेक्टर आपका रहेगा। तो इस तरह से जो है इसको 3 क्षेत्रों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जबकि जो है इसमें जब हम जाते हैं तो इसमें संगठित असंगठित रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और अनऑर्गेनाइजेशन में, और इसके बाद जो इधर रहेगा, ठीक है। तो इनको भी जब हम लोग देखेंगे प्राइवेट और क्या रहेंगे कि इसमें जो है सरकारी, तो इनको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। मतलब ये आपका रहेगा संगठित, संगठित और असंगठित, ये आपका रहेगा असंगठित, जबकि ये आपका रहेगा एक जो है इसमें प्राइवेट और एक रहेगा सरकारी। अब आप लोगों को हम बता दें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी बेसिक भी रहेगा, आप लोगों को आसानी से जो है समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक सेक्टर को, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। अब इसमें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे, और प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसे जो है इसका एक नाम और देते हैं कृषि क्षेत्र भी, ठीक, इसका नाम जो है हम कृषि क्षेत्र भी रखते हैं। और कृषि क्षेत्र क्यों रखते हैं, क्योंकि जो है पूरी तरह से जो है प्राकृतिक पर आधारित होता है। तो इसमें अब हम बताते हैं कि ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि ये ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, यानी जो है पूरी तरह से प्राकृतिक पर ही हम लोग निर्भर रहेंगे, ठीक है। और इसे जो है इसमें जैसे देखिए आप लोगों को हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे क्या इसमें लिखिएगा, थोड़ा सा इसको लिख दीजिएगा कि प्राकृतिक पर निर्भर, प्राकृतिक पर पूरी तरह से निर्भर, ठीक, पूरी तरह से निर्भर रहेंगे इसमें जो है। और फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं इसी में कि जो है कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप लोगों को हम कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं इसमें। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सामने, जैसे आप लोगों की कृषि, सबसे बड़ा जो है क्या है, कृषि। फिर इसके बाद पशुपालन, ठीक, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन, शायद कुक्कुट पालन, ठीक। तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे ये सब के सब जो है, सॉरी फॉर दिस, जस्ट थोड़ा सा इसीलिए लॉन्ग वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा टाइम तक जो है मतलब बोलने के बाद थोड़ा सा जो है तो क्या है कि इसमें देखिए कृषि जो आपका है, ठीक है, यानी जो है पूरी तरह से, जैसे जितने भी लोग रहेंगे आपके, जितने भी किसान यानी कार्य, जितने भी लोग जो है कृषि पे आधारित हैं, ठीक है, कृषि पे आधारित रहते हैं, वे सबके सब जो है आप लोगों के, एक मिनट देखिए, ओके, ठीक है, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो है पूरी तरह से क्या है कि ये पूरी तरह से जो है जितने भी लोग हैं, ये जितने भी आप लोगों के मतलब किसान जितने भी रहेंगे, टोटली जो है किस पे डिपेंड करेंगे, तो ये पूरे के पूरे जो है आप लोगों के प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। फिर अब दूसरे नंबर पे आता है आपका पशुपालन, ठीक है। पशुपालन पे क्या होता है, यानी जैसे कोई भी, ठीक है, जैसे जानवर का जैसे भैंस जो है ढेर सारी जो डेयरी तरह खोल लेते हैं, फिर या फिर बकरी का पालन कर लेते हैं, इस तरह का कुछ भी जो है पालन करें, या फिर जो है आपका मुर्गी पालन करें, तो ये सबके सब जो है यानी जो है क्या है कि कृषि पर निर्धारित जो है निर्भर रहते हैं, पूरी तरह से लोग जो है कृषि पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। इनका क्या कार्य है कि पूरी तरह से कृषि पे निर्भर रहेंगे, साथ साथ जो है जैसे आप मान के चलिए, अभी हम आपको बताते हैं कि क्या है कृषि, पूरी तरह से जो है क्या है कि प्राकृतिक पर निर्भर है। और इसके बाद जो है आपका जो पशुपालन है, ठीक है, पशुपालन भी, ये भी क्या है, आपको जैसे चारा कहाँ से मिलेगा, प्राकृतिक से ही मिल रहा है, ठीक। इसके बाद मुर्गी पालन, इसमें भी जो है इनको क्या है कि मुर्गी जो है आप किसी ना किसी तरीके से जो है क्या है कि प्राकृतिक ही हैं। इसके बाद कुक्कुट पालन, ये सब के सब जो है क्या कहलाएंगे, ये सब के सब जो है आपके इसमें जितने भी हैं टोटल आपके जो है क्या कहलाने वाले हैं, प्राकृतिक क्षेत्र कहें या फिर जो है कृषि क्षेत्र, इसे जो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ इसमें जो है ध्यान रखिएगा। अभी जो है इन तीनों को हम जोड़ के जो है उसमें जब 3 सेक्टर हो जाएंगे तब जो हम उसमें जोड़ के देखेंगे सबका एक साथ,
तो वहाँ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद जो हम लोग दूसरा देखते हैं। एक मिनट। अब देखते हैं हम लोग, ठीक, देखते हैं हम लोग जो है द्वितीय क्षेत्र जो है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र है। तो इसमें जो है एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुछ भी खनन हो गया, ठीक, आपका खनन हो गया, अब मान के चलिए कोयला निकाला जा रहा है, ठीक है, ज़मीन के नीचे से, यानी ज़मीन के नीचे से कुछ भी निकालेंगे, ठीक है, एनीथिंग्स जो है, जो कुछ भी हम यानी ज़मीन के नीचे से निकालें, वो सभी क्या कहलाएंगे आपके, टोटली जो है क्या कहलाएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में कहलाएंगे, ठीक है। ये सब के सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में कहलाएंगे, जो कुछ भी आपका ज़मीन से जो है निकाला जाएगा, खनन किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग जो है एक खनन उनन का कार्य करेंगे, वो सब के सब जो है किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। और इसके बाद द्वितीय क्षेत्र का देख लेते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें आपको हम बताते हैं, यानी किसी भी, ठीक, किसी भी प्राथमिक क्षेत्र का नया रूप बदलना, नए रूप में परिवर्तित करना, ठीक। यही जो है आपका क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। अभी हम इसको बताते हैं कैसे। देखिए जो है इसमें यानी कोई भी, ठीक है, आप जैसे मान के चलिए अब जो है क्या हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान के चलिए आटा है, ठीक, और उससे जो है क्या बनाना, आप जो है उससे जैसे अभी मान के चलिए कि आप जो है जब क्या होता है कि खेती से आप क्या निकालते हैं, इधर जो है गेहूँ निकालते हैं, वेट से निकालते हैं, ठीक। अब मान के चलिए गेहूँ निकाले हैं, अब इसको जो है क्या बनाएंगे आप, इससे जो है आटा बनाना, ठीक है, गेहूँ से क्या बनाना, आटा बनाना। इससे आप क्या बनाएंगे, गेहूँ से आटा बनाएंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। इसमें जो है इसे देखिए, इसका एक और नाम दिया जाता है निर्माण या विनिर्माण, निर्माण या विनिर्माण, निर्माण या विनिर्माण भी इसे कहा जाता है, ठीक है। विनिर्माण, यहाँ पे थोड़ा सा विनिर्माण, निर्माण या विनिर्माण इसको कहा जाता है, ठीक। यानी कि जो है क्या करते हैं, जैसे कोई भी प्राथमिक क्षेत्र है उसका जो है कुछ अलग चीज़ बना देना। जैसे गेहूं से क्या बनाया हमने, आटा, अभी आटा से हम क्या बना दे, पिज्ज़ा, ठीक। तो ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी हमारे जो है मतलब द्वितीय क्षेत्र में कहलाएंगे। अभी हम आपको बता देते हैं, जैसे इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप मान के चलिए जो है आलू है, ठीक, आपके पास आलू से क्या बना दिए आप, चिप्स बना दिए, आप चिप्स बना दिए, आप मान के चलिए इसे कचालू बना दिए, आप जो है इसे समोसा बना दिए, आप कुछ भी जो बना रहे हैं। तो ये सभी क्या है कि एक नया रूप दे रहे हैं ना इनको, तो ये सब के सब जो है टोटली क्या कहलाएंगे, आपके द्वितीय क्षेत्र में कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में ये लोग आएंगे, ठीक है। ये लोग आपके जो है द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। ये जितना भी चीज़ आप लोग बना रहे हैं, मान के चलिए इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें जो है आपका कारखाना आएगा, जितने भी लोग कारखाना में कार्य करेंगे, ठीक है, कोई भी कारखाने में कार्य कर रहे हैं, कारखाने में जो कुछ भी कार्य करेंगे इनको जो है क्या कहे जाएंगे, तो ये कहे जाएंगे जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में, या फिर आपके जो है फैक्ट्री कारखाना, ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में कहलाएंगे, ठीक है। ये सब के सब जो है आप लोगों के क्या कहलाएंगे, ये सब के सब जो है आप लोगों के द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक था वहाँ, द्वितीय तो नहीं, द्वितीयक रहेगा, ठीक। अभी ये है तृतीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है आप लोगों को हम बता देते हैं। देखिए यानी जो है क्या कार्य करेगा, एक है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, और ये आपका रहा दूसरा क्षेत्र, ठीक है। ये आपका मान के चलिए क्या है कि यहाँ पे आपका है गेहूं है, और इनको जो है यहाँ पे पहुँचाना है
मान के चलिए आप जो है पिसाने के लिए ले जाते हैं या फिर आपके घर ही पहुंचाना है, ठीक है। ये रहा आपका घर। अब यहाँ पे पहुंचाना है तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसी संसाधन की ज़रूरत पड़ रही है आपको। यानी यहाँ से चाहे ट्रैक्टर से ले जाएं या फिर किसी भी वस्तु से ले जाएं आप, वो भी आपका जैसे ठेला भी हो सकता है 3 पहिया वाला, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें। ये सब के सब जो है, जो यहाँ पे आप जिस संसाधन का उपयोग करेंगे यही आपका कहलाएगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है। यही आपका तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो है मदद का कार्य किया, यानी जो भी जो है, जो वस्तु, जो व्यक्ति आपको मदद का कार्य कर रहा है वो आपका जो है तृतीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, क्या कहलाएगा? आपका तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। चाहे वो यदि आपका मदद कर रहा है तो वो आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक। जैसे अभी हम बता देते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक। जैसे आप मान के चलिए जो है आपके पास क्या है, अभी मान के चलिए कि जो है एक स्थान से जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ से कहाँ जाना है, मान के चलिए कि आप यूपी में रहते हैं और यूपी से जो है आपको जाना है केरला। अब आपको केरला जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये जो आपके पास हवाई जहाज़ या फिर जो है ट्रेन कुछ भी हो सकती है, तो जिससे आप गए हैं ये आपका जो है क्या कार्य करेगा, ये आपका सेवा क्षेत्र का कार्य करेगा, इसे जो है मदद करेगा। इसी को हम लोग कहेंगे तृतीय क्षेत्र, इसी को नाम दिया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है तृतीय क्षेत्र कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें परिवहन आपको हम बता देते हैं एग्जाम्पल में। 1 मिनट एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जो है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका परिवहन आ जाएगा। परिवहन है, ठीक। इसी में आपका जैसे मतलब एक क्या अभी तक जितना हमने एग्जांपल बताया आपका क्या है, परिवहन आया ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। अब मान के चलिए आप जा रहे हैं, ठीक है। अब बीच में जो है आपका एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे जो है मतलब आपको क्या किया जाएगा कि दूसरे जगह मतलब एम्बुलेंस से मतलब लिवा जाएगा। जो कोई भी आपको लिवा जाएगा तो क्या करेगा, एम्बुलेंस का प्रयोग करेगा। तो एम्बुलेंस भी आपका इसी में आएगा, ठीक है। अब मान के चलिए आप जो है एम्बुलेंस से आपको लिवा जाएगा तो लिवा कहाँ जाएगा, तो आपको लिवा जाएगा हॉस्पिटल में, ठीक। यानी हॉस्पिटल भी क्या आपका आएगा, 1 मिनट, हॉस्पिटल, ओहो, हॉस्पिटल आपका कहीं हॉस्पिटल, ओह कैसे लिख रहे हैं, हॉस्पिटल आपका जो है इसी में आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ जो है हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मतलब मीनिंग्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मतलब इस मात्रा में। तो हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल आप पहुँच गए तो वहाँ पे आपको क्या किया जाएगा कि वहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, आपके मान के चलिए आपके समय उस समय जो है क्या कि मतलब किसी को कॉल करना पड़ेगा, किसी को बुलाना पड़ेगा। अब जिसको कॉल करेंगे तो इसमें जो है क्या आ गया, आपका मोबाइल, ठीक है। मोबाइल भी आपका किस में आ जाएगा, मदद किया ना मतलब आपको उनसे मिलाने के लिए इसमें मदद का कार्य किया, तो मोबाइल भी आपका इसमें जाएगा। यानी हम पूरा टेक्नोलॉजी की इसमें बात कर लें, टेक्नोलॉजी पूरा टोटल। अब इसके बाद आप जो है जब वहाँ पे कॉल करेंगे अपने घर पे या कहीं पर भी, तो वहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ से आप उनसे जो कहेंगे, आपके जो भी पिताजी कोई भी देंगे जो पैसा, तो जो देंगे वो जो है कहाँ से लाएंगे पैसा, ठीक है। तो ये बैंक से ही लाएंगे, कहीं ना कहीं से वो घूम फिर के कहाँ से आएगा, बैंक से ही आएगा। तो बैंक भी आपका जो है क्या कहलाएगा, बैंक भी आपका तृतीय क्षेत्र में यानी कि जो है सेवा क्षेत्र में आएगा। तो ये सभी सब के सब जो है आपके किस में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। और इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।